सोच के देखो, एक ही चीज़ बार बार हो रही है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों के साथ। एक पैटर्न जिसमें आप फंस चुके हो और जितनी बार उससे निकलने की कोशिश करते हो उतनी बार ज़िंदगी वापस आपको उसी दुख से इंट्रोड्यूस करवा देती है। बार बार उन्हीं तरह की सिचुएशन या उसी तरह के इंसान से आपका इनकाउंटर करवाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई डीपर मीनिंग छुपी हुई है? आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लाइफ चेंजिंग लेसन्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और भी ऐसी अमेजिंग इंसाइट्स चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए श्रुतिज मैनिफेस्टेशन मंत्रा चैनल को। यहाँ हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी वर्क के वो सीक्रेट्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए आप यहाँ आए हो। दुख हमेशा ऐसे ही नहीं आता, वो एक लेसन लेकर आता है, एक टेस्ट की तरह। और जब तक हम उस टेस्ट को पास नहीं कर लेते, ज़िंदगी बार बार हमें वही सिचुएशन रिपीट करके दिखाती है, जैसे कोई लूप हो जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। एक लड़की थी जिसे बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप मिल रहे थे। हर बार उसने सोचा कि ये बंदा डिफरेंट होगा, ये रिलेशनशिप सही चलेगी, पर कुछ टाइम के बाद वही प्रॉब्लम वापस आ जाती थी। बिट्रेयल, डिसरिस्पेक्ट, टॉक्सिसिटी। आखिर क्यों? सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी उसे ये सिखा रही थी कि जब तक वो अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझेगी, जब तक वो सेल्फ लव नहीं करेगी, तब तक वो वैसे ही लोग अट्रैक्ट करती रहेगी जो उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते, जो उसकी वैल्यू नहीं कर सकते। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एक इंसान जो हर जगह फेलियर फेस करता था। कभी जॉब मिली तो वहाँ पॉलिटिक्स, कहीं बिजनेस स्टार्ट किया तो वहाँ लॉस, कहीं इंटरव्यू दिया तो रिजेक्शन, और उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। हर बार एक फेलियर के बाद वो यही बोलता कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन रियल रीज़न ये था कि ज़िंदगी उसे एक लेसन सिखा रही थी। सेल्फ डाउट से बाहर आओ, अपनी वैल्यू समझो और अपने फैसलों में क्लैरिटी लाओ। ये था उसका लाइफ लेसन। एक और एग्जाम्पल। एक इंसान की शादी 2 बार फेल हो चुकी थी। उसने ब्लेम गेम खेला। पहली वाइफ ऐसी थी, दूसरी वाइफ वैसी थी, मुझे तो ऐसी ही दोनों मिली, मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब उसने खुद से एक सवाल किया, क्या कहीं मैं भी सेम गलती बार बार तो नहीं कर रहा, तब उसका दुख खत्म हुआ। उसने सीखा कि रिलेशनशिप्स सिर्फ ब्लेम करने से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से इम्प्रूव होती है। जब तक हम एक लेसन नहीं सीखते, हम वही सिचुएशन वापस अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक लूप की तरह या एक साइकिल की तरह, जो तब तक ब्रेक नहीं होती जब तक हम समझ नहीं लेते कि इस दुख का असली रीज़न क्या है, ये दुख हमें सिखाना क्या चाहता है। और जैसे ही आप अपनी अंदर की ग्रोथ एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे ही आप ज़िंदगी के टेस्ट को पास कर लेते हो, पेन ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। वो साइकिल, वो लूप जिसमें आप फंसे हुए थे, आप ऑटोमेटिकली उससे बाहर आ जाते हो। तो ये सारा खेल था एक्सेप्टेंस का, उस लेसन को सीखने का, जिसके लिए वो सिचुएशन, वो उस तरीके के इंसान बार बार आपकी लाइफ में भेजे जा रहे थे। कई बार हम इस लूप में अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा या अडल्ट पैटर्न्स की वजह से भी फंस जाते हैं। बचपन में जो चोट मिली है, अगर उनकी हीलिंग ना हो
तो वो अडल्टहुड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a child who was always criticized grows up doubting themselves and attract people who make them feel not enough. And a child who saw toxic relationships at home might struggle to form healthy relationships as an adult. जब तक इन पैटर्न्स को हील नहीं किया जाता, पेन रिपीट होता रहता है। ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि इस साइकिल को तोड़ना कैसे है, कैसे निकलना है इस चक्रव्यूह से। सिंपल है, अगली बार जब लाइफ आपको किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजारे, अपने दुख से भागने की जगह खुद से एक सवाल पूछिए, मुझे ये सिचुएशन क्या सिखा रही है? क्या मैं कोई पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा हूँ? मुझे क्या चेंज करना होगा ताकि ये पेन वापस ना आए? जब आप ऑनेस्ट आंसर ढूंढने लगते हो, तभी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं चाहूँगी कि आप एक पॉज लें और ये 5 सवाल अपने लिए लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं किसी दुख को बार बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ? सेकंड, क्या इस दुख का कोई पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है? थर्ड क्वेश्चन, क्या मुझे लगता है कि मैं उस पैटर्न को तोड़ सकता हूँ? फोर्थ, क्या मुझे किसी चीज़ से अटैच रहने की आदत है जो मुझे हर्ट कर रही है? एंड फिफ्थ, क्या मुझे अपने अंदर कोई बिलीफ बदलने की ज़रूरत है? अगर आप चाहें तो अपने आंसर्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। इसके अलावा मैं शेयर करना चाहूँगी कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ब्रेक द साइकिल। पहला स्टेप हो सकता है जर्नलिंग प्रैक्टिस। लिखो कि कौन सा पेन बार बार आ रहा है और उसका रूट कॉज क्या है। सेकंड, एनर्जी क्लियरिंग रिचुअल्स जैसे मेडिटेशन, अफर्मेशन और एनर्जी क्लिनजिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। इन चीज़ों के रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे बहुत खुशी होगी इसे एक्सप्लेन करने में। तीसरा स्टेप, रीराइटिंग सबकॉन्शियस बिलीव्स, यानी अपनी रियलिटी बदलने के लिए नए अफर्मेशंस लिखो और उन्हें रोज़ रिपीट करो। यानी अपनी रियलिटी बदलने के लिए नए अफर्मेशंस लिखो और रिलीजियसली उन्हें रोज़ रिपीट करो। अगर आपको आज का ये लेसन इंसाइटफुल लगा तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कोई रिपीटेटिव पैटर्न नोटिस किया है? क्या कोई लेसन सीखने के बाद आपका दुख ख़त्म हो गया? और अगर आप और भी डीप गाइडेंस चाहते हैं तो श्रुतिज़ मैनिफेस्टेशन सर्कल ज्वाइन करिए। वहाँ आपको एक्सक्लूसिव टीचिंग्स, पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल इंसाइट के साथ। तब तक के लिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो और मैनिफेस्टेशन करते रहो।